चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पर धांधली से ओहदे संभालने का इल्ज़ाम लगा दिया। नवाज शरीफ पर भी माजी में आरओ इलेक्शन से कामयाब होने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार करार दे दिया। मीरपुर के इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। चौधरी यासीन के हल्के में 30 पोलिंग स्टेशन पर धांधली के सबूत होने का दावा कर दिया। दोबारा से पोलिंग का मुतालबा। मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, सियासी मैदान में शिकस्त कबूल है, धांधली कबूल नहीं है। बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर तंज करते हुए कहा कि इनके जलसे में बरी, रावलपिंडी और लाहौर से लोग नहीं होते, इनके कश्मीर में जलसे में कश्मीर के लोग होते हैं। ये लोग वोट नहीं मांग रहे बल्कि छीनना चाहते हैं। ये मुजफ्फराबाद है, श्रीनगर नहीं। कश्मीरी अपना वोट छीनने नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के धांधली इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का एक्स पर पीपल्स पार्टी के नाम तंजिया पैगाम। मरीम नवाज ने लिखा कि धांधली की बारीक वारदात की मास्टर पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे है? नून लीग की वज़ीर आला धांधली के जरिए फॉर्म 47 के तहत खैराती मैंडेट पर बैठे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज की तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि पूरे पाकिस्तान ने देखा कि मैंडेट किसी और का था। मरीम नवाज ने जाली मैंडेट के जरिए सीटें लीं और फिर वज़ीर आला बन गईं और आज कहती हैं कि क़यामत किस वक्त आएगी। मुस्लिम लीग नून अब आज़ाद कश्मीर में भी धांधली के जरिए आना चाहती है। नवाज शरीफ भी चोर दरवाजे से इख्तिदार में आए। पूरा मुल्क जानता है कि मुस्लिम लीग नून 2024 में धांधली के जरिए इख्तिदार में आई, ये जानते हुए कि नून लीग जाली मैंडेट के जरिए इख्तिदार में आई और जमहूरियत के तसलसल के लिए साथ दिया। वड्डे इनकलाबी, वड्डे जमहूरी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को करारा जवाब। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तब क़यामत नहीं आई थी जब घर की सीट के लिए मुखालिफ उम्मीदवार गायब किए गए, बल्दियाती इंतखाबात चोरी किए गए। हमेशा कौमी मफाद में ब्लैकमेलिंग से 18 साल से सिंध पर काबिज हैं। आप 18 साल की कारकर्दगी दिखा दें, अपने 18 साल के काम बताकर हमें शर्मिंदा कर दें। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि मीरपुर डिवीजन के अवाम ने पंजाब की तरक्की को मद्देनजर रखकर वोट दिया है। बिलावल साहब अपनी तकरीर में किसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। राविन का नाम लेकर उसे तज़हीक का निशाना बनाते हैं। ये लाहौर की किसी आबादी का मवाजना, लाड़काना और गड़ी खुदा बख्श से करे। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुबैना इंतखाबी धांधली और बदनज़मी के वीडियो और दस्तावेजी सबूत सामने ले आए। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि मीरपुर इलेक्शन में इतनी भयानक धांधली हुई कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। जितना टर्नओवर रहा उससे ज़्यादा वोट कास्ट हुए। जो 1 घंटा बढ़ाया गया उसमें यह वारदात डाली गई। इलेक्शन में जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया। ऐसे सबूताज किया गया कि अवाम का एतमाद ही ख़त्म हो जाए। हर हारने वाला रोता है। मुखालिफिन इसी फ़िक्रे को अपना दिफा बनाते हैं। जो सही रो रहा है उसके एतराज़ात दूर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शरीर रहमान ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के मुबैना सबूत सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। पीपल्स पार्टी के मुतालिबात नजरअंदाज। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने मीरपुर डिवीजन के 13 इंतखाबी हलकों से कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी के एतराज़ करदा हल्के LA-12 कोटली 5 के हल्के का नतीजा भी जारी कर दिया गया। LA-12 कोटली 5 से नून लीग के मोहम्मद रियासत खान कामयाब करार। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से LA-12 के मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन के नताइज फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा कर रखा था। पाकिस्तान से मुस्तरद किए गए नवाज शरीफ अब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कावार मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कश्मीर ना कश्मोर बनेगा ना लाहौर बनेगा। पाकिस्तान में लोटों की हुकूमत बनी जो कश्मीर के मौजूदा हालात की जिम्मेदार हैं। आज़ाद कश्मीर के हालात सिर्फ शफाफ इंतखाबात से ठीक हो सकते थे। 27 जुलाई को इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड किया गया। PTI ने बाइकआउट के लिए इसीलिए कहा कि वहां इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड हो रहा था। हमारे कायदीन को वहां जाने से रोका गया। अगर सियासी लोगों को वहां नहीं जाने देंगे तो अमन कैसे आएगा?
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से रद्दोबदल। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में 75 पैसे फी लीटर कमी कर दी। डीजल 2 रुपये 24 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल 390 रुपये 62 पैसे फी लीटर मिलेगा। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का इत्तलाक 30 जुलाई के लिए किया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को भरपूर और सख्त सबक सिखाने की धमकी। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि उर्दन में अमरीकी अफवाज पर हमले पर ईरान को सख्त सबक सिखाया जाएगा। ईरान का गुज़श्ता रोज़ होने वाले हमला गैर मुतवक्के था। अमरीकी फोर्सेस के पास ईरानी मिसाइलों को तबाह करने के लिए महज चंद मिनट थे। इराक में मलेशिया ग्रुप पर हमले से कबल इराक़ी हुकूमत को एतमाद में लिया गया। ईरान के हिमायत याफ्ता अस्करी गिरोह दुनिया के लिए कैंसर हैं। अमरीकी दिफाई निज़ाम ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों को कामयाबी से हवा में तबाह किया। मशरिक़ वस्ता में 4 रोज़ खामोशी के बाद फिर से जंग शुरू। ईरान के उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले अमरीकी जारहियत का जवाब करार दे दिया। आब हरमुज़ में 3 ऑयल टैंकर्स को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है। पासदारान इनक़िलाब ने कहा कि उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे और सेंटकॉम के मरकज़ पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। जब तक अमरीका ईरान के खिलाफ धमकियां और गैर कानूनी इक़दाम जारी रखेगा, मुज़ाहमत जारी रहेगी। अरबेल में वाक़ अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर भी ड्रोन हमलों के इत्तलात हैं। 7 धमाके सुने गए। अमरीकी कौंसल खाना भी हदफ बना। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान के तमाम मिसाइल कामयाबी से रोकने का दावा। कहा अमरीकी अफवाज चौकस हैं और मुकम्मल तैयारी की हालत में हैं। वज़ीर-ए-आज़म से कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा शेख जराह जाबर अल अहमद की मुलाकात। शहबाज शरीफ की जानिब से कुवैत की क़यादत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इयादा। कुवैत और दीगर खलीजी ममालिक पर होने वाले हमलों की मज़म्मत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के लिए एक दियानतदार और मुखलिस सालिस के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहा है। फ़रीक़ैन का तिजारत, सरमायाकारी और अफरादी क़ुव्वत के उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। मेहमान वज़ीर ख़ारिजा ने वज़ीर-ए-आज़म को कुवैती क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचा दिया। मौजूदा बहरान के हल, ख़ित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात और सफ़ारतकारी के फ़रोग़ में पाकिस्तान की खिदमात को सराहा। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा का दफ्तर ख़ारिजा का भी दौरा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा इलाक़ाई सूरत हाल पर तफ़सीली गुफ्तगू। दफ्तर ख़ारिजा का पाकिस्तान कुवैत दिफ़ाई ताउन मुआहदे की कुवैती तौसीक़ का खैर मक़दम। दोनों बिरादर ममालिक के दिफ़ाई ताल्लुक़ात में अहम संग मील करार दे दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा शेख जराह जाबर अल अहमद अल सब्बाह की मुलाकात। GHQ रावलपिंडी में होने वाली इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई सलामती और दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा ने ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार, मुस्तक़िल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान गहरे बिरादराना ताल्लुक़ात को सराहा। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के इस अज़्म का अदा किया कि पाकिस्तान कुवैत इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम और मुश्तरका खुशहाली के लिए यकसां विजन रखते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से मिस्री वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती का टेलीफोनिक राबिता। ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात और सफ़ारतकारी पर जोर दे दिया। मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका सफ़ारती कोशिशों पर इत्तेफ़ाक़। फ़रीक़ैन का गज़ा मक़बूज़ा मग़रिबी किनारे और मस्जिद अक़सा में बार बार होने वाली खिलाफ वर्जियों पर शदीद इज़हार तशवीश। इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों और आबादकारों के बढ़ते तशद्दुद की मुश्तरका मज़म्मत। पाकिस्तान और मिस्र का गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और बिला रुकावट इंसानी इमदाद का मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत के लिए अरब और इस्लामी ममालिक के इजलास की तजवीज़ पर मुशावरत। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने बैनुल अक़वामी क़ानून के मुकम्मल एहतराम पर जोर दिया। सऊदी अरब के कतर, बहरीन और कुवैत से अलग अलग राबिते। वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान का खलीजी ममालिक के वज़राए ख़ारिजा को टेलीफोन। इलाक़ाई सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। गुफ्तगू के दौरान खलीजी वज़रा ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। सऊदी अरब पर ईरान नवाज़ ग्रुपों के हमलों की मज़म्मत भी की गई।
اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گندم درآمد کے طریقہ کار کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس، شرکاء نے فیصلہ کیا کہ اسٹیئرنگ کمیٹی بیرون ملک سے گندم منگوانے کے معاملے پر ضروریات کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی میں 4 صوبوں کے چیف سیکرٹریز شامل ہوں گے۔ اجلاس میں گندم کی طلب، درآمدی حکمت عملی اور وفاق اور صوبوں کے درمیان مربوط نظام پر اتفاق کیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ٹیکس چوری میں ملوث افراد اور کاروباروں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا حکم۔ ایف بی آر اصلاحات پر اجلاس میں وزیراعظم نے کہا کہ مختلف شعبوں کی ٹیکس استعداد کے تخمینے کے لیے سائنسی طریقہ کار وضع کر کے پیش کیا جائے گا۔ حکومت ٹیکس کے حوالے سے برآمدی اور مقامی شعبے کو سہولت فراہم کرتی رہے گی۔ چیئرمین ایف بی آر اور سینئر افسران ہر ماہ کے پہلے ہفتے کراچی میں موجود ہوں تاکہ کاروباری برادری کے مسائل حل کیے جا سکیں۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس، قومی سطح کی مربوط ڈیجیٹل پالیسی فریم ورک پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ حکومت کے زیر انتظام ڈیٹا سینٹر کی سہولیات تمام اداروں کو فراہم کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی گئی۔ شہباز شریف نے کہا کہ ایک ہی جگہ ڈیٹا سے قومی وسائل کی بچت ہوگی۔ ڈیجیٹل معیشت، شہری سہولیات اور حکومتی خدمت پر جاری کام لائق تحسین ہے۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ سے نیول چیف اور ایئر چیف کی ملاقاتیں۔ جنرل سید عامر رضا کو پہلے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق نیول ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی ملاقاتوں میں پیشہ ورانہ امور اور باہمی دلچسپی کے مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔